Witness the might of the Galadrim! श्री महाकाल दोस्तों, फ्रेम फोनेटिक्स में मैं के साकेत एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने नाउन्स के फर्स्ट पार्ट को देखा था। हमने नाउन्स के इन चारों पार्ट्स को समझा था। इस वीडियो में अब हम नाउन्स के सेकंड पार्ट को समझेंगे, मतलब हम अब इन चारों नाउन्स की कुंडली को खंगालेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इन चारों नाउन्स के बारे में जो भी चीजें हमें जानने लायक है उनको समझने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो का जो पार्ट 1 है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए लेट्स वॉच द वीडियो टुगेदर। अब मैं जो आगे के दो नाउन्स के बारे में बात कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और वो थोड़े कंफ्यूजिंग भी हैं। तो चलिए अब उनको समझते हैं। एक्चुअली मीनिंग के बेस पर ही हमने देखा कि नाउन्स प्रॉपर भी होते हैं और कॉमन भी होते हैं। और मीनिंग के बेस पर ही दो नाउन होते हैं। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो आपने पहले भी सुना ही होगा, और दूसरे होते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स। यस, ये भी एक तरह के एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं चलिए इसको भी डिटेल में समझते हैं। प्रॉपर नाउन्स और मटेरियल नाउन्स को ही कॉन्क्रीट नाउन कहा जाता है। एक्चुअली कॉन्क्रीट नाउन्स का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो ये होता है कि आप उनको टच कर सकते हैं। ओके, आप उसको छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह के नाउन्स कॉन्क्रीट नाउन कहलाते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। तो चलिए हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन को इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ये ढक्कन रखा हुआ है। जब आप उसको टच नहीं कर पा रहे हैं तो वो हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब आप उसको टच नहीं कर पा रहे हैं तो वो हो गया एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन जैसे ही आप उसको टच कर पाएंगे, फील कर पाएंगे, जैसा कि मैंने कहा आप टच कर पाएंगे और फील कर पाएंगे, वो बन जाएगा कॉन्क्रीट नाउन। जैसे कि फिर से देखते हैं, टच नहीं कर पाए, फिर से एक बार ट्राई मार के देख लेते हैं। फिर आप जब टच नहीं कर पाएंगे तो वो हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और जब आप उसको टच कर लेते हैं तो वो बन जाता है कॉन्क्रीट नाउन। तो उम्मीद है मुझे कि आपको कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आए होंगे। हम इसके कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि लव, डेथ, सॉरो, जॉय, लिबर्टी। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये तो थे मीनिंग के बेस पर क्लासिफाई किए गए नाउन्स। अब हम बात करते हैं फॉर्म के बेस पर क्लासिफाई किए गए नाउन। फॉर्म के बेस पर नाउन्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक है काउंटेबल नाउन्स और दूसरे हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। फिर से सुन लीजिए, एक है काउंटेबल नाउन, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। तीसरी बार सुन लीजिए, पहला है काउंटेबल नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम काउंटेबल नाउन्स की बात करते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल्स और प्लूरल काउंटेबल्स, मतलब एक वचन और बहुवचन। जैसे कि इस क्लिप से इसको समझिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इस क्लिप को देखते हैं जो मैंने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से लिया है। जैसे इसमें आप पहले आप डॉक्टर स्ट्रेंज को और थानोस को देखें तो ये दोनों के दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के रूप में हैं। क्लिप के इस भाग में अब आप देख सकते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे ये बात साबित हो जाती है कि काउंटेबल नाउन्स सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। मैं आपको ग्रामेटिकली भी एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि स्टूडेंट। तो अ स्टूडेंट जो है वो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन अगर मैं इसको स्टूडेंट्स बोल देता हूं तो वो एक प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाता है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर्स भी होते हैं और प्लूरल्स भी होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि फॉर्म के बेसिस पे नाउन नंबर का जो दूसरा क्लासिफाइड नाउन है वो है अनकाउंटेबल नाउन्स। शुरू करने से पहले मैं आपको अनकाउंटेबल नाउन का सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट बता देता हूं कि अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल्स नहीं बनते हैं। जी हाँ, मैं फिर रिपीट करके बता रहा हूं कि अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल्स नहीं बनते हैं, उनका कोई प्लूरल एग्जिस्ट
नहीं करता है। काउंटेबल का करता है, वो हमने अभी डॉक्टर स्ट्रेंज के फॉर्म में देख लिया, लेकिन अनकाउंटेबल का एग्जिस्ट नहीं करता है। अनकाउंटेबल केवल सिंगुलर फॉर्म्स में ही होते हैं। हालांकि देखिए आयरनिकली वो होते हैं अनकाउंटेबल, उन्हें गिन नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम उनको सिंगुलरली ही ट्रीट करते हैं। अगर हम यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन्स के ग्रामेटिकल एग्जांपल्स लें तो उनमें कौन कौन आएगा? उनमें जैसे आएगा लिबर्टी, मिल्क, राइस, टी, वाटर, या फिर हिस्ट्री, एयर और इकोनॉमिक्स। ये सारे के सारे एग्जांपल्स अनकाउंटेबल नाउन्स के ही हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल्स नहीं होते हैं, इसका मैं कारण भी बता देता हूं। इसका कारण यह है कि दे डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स, दे लैक द सिंगुलर प्लूरल कंट्रास्ट। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जितने भी होते हैं वो सब अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। जी हाँ, जैसे कि हमने देखा था ऑनेस्टी या लव, डेथ, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। आप इनको ना क्वांटिफाई कर सकते हैं ना क्वालिफाई कर सकते हैं, आप इनको काउंट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जो कॉन्क्रीट नाउन्स होते हैं वो काउंटेबल भी हो सकते हैं, वो अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। समझने वाली बात है। फिर से सुनिए एक बार कि जो कॉन्क्रीट नाउन होते हैं वो काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल होता है, वो काउंटेबल नहीं होता है। जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल के तौर पे देखें, शी इज अ ब्यूटी, तो शी इज अ ब्यूटी के अंदर जो अ ब्यूटी है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहा है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को क्लासिफाई कर रहा है। सी, मैंने कहा आइडेंटिफाई, याद करिए मेरा मेटाफर्स वाला वीडियो, उसके अंदर मैंने कहा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड एज मेटाफर। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, जो ब्यूटी है वो एक आइडेंटिफिकेशन है किसी ब्यूटीफुल पर्सन के लिए, इसीलिए ये काउंटेबल है। क्योंकि हम यहाँ पे उस ब्यूटी को काउंट कर सकते हैं, हम उसको गिन सकते हैं, इसलिए हम उसको यहाँ पे क्या बोलेंगे? अकाउंटेबल नाउन। और अगर मैं दूसरा सेंटेंस लूं, ब्यूटी इज ट्रूथ, या अगर मैं इस सेंटेंस में बात करूं तो ब्यूटी इज ट्रूथ के अंदर यहीं पर सेम वर्ड ब्यूटी जो है वो अनकाउंटेबल है, क्योंकि यहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी ब्यूटी की बात कर रहे हैं और उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो हम इन दो एग्जाम्पल से ये क्लियरली समझ सकते हैं कि कुछ नाउन काउंटेबल भी होते हैं, कुछ नाउन अनकाउंटेबल भी होते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाउन्स का पूरा पेडिग्री चार्ट कि ये है पूरी नाउन्स की फैमिली। चेक कर लेते हैं कि आखिरकार आपको ये सारे के सारे नाउन्स समझ में आए या नहीं। वेल, चेक कैसे होगा? सिंपल सी बात है, जो क्लिप अभी आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखी थी उस क्लिप को एक बार दोबारा देखिए और जज करने और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि आपने कितने नाउन्स उसमें देखे। आप चाहें तो उसके अंदर पिछले वीडियो के नाउन्स भी देख सकते हैं और मुझको कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिरकार आप कितने नाउन्स आइडेंटिफाई कर सके। सो गुड लक। वेल, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों के चारे नाउन्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपके पास कोई भी सवाल है इनसे रिलेटेड या फिर ये चारों पुराने नाउन से रिलेटेड या इस पूरे नाउन से रिलेटेड, आप वो सब के सब मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट।